मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत तालसर में हूँ। मेरे साथ है सरपंच साहब मल्लू खान जी। तो आज सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, अपना ये तालसर इलाका सीमावर्ती इलाका है। इधर आप हर बार सुनते रहते हैं, कभी बार इसमें कभी बार एमडी ऐसे नशे के छोटे छोटे बड़े जैसे युवा साथी है उसके में नशों के अंदर डलते जाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये थार की ये बॉर्डर इलाके की जो आबो हवा है हमेशा शुद्ध और प्रेम भावी रही है। इस तरह से इस इलाके में नशे आना इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के आवाम के लिए, इस क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए काफ़ी घातक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से ये अपील करता हूँ कि ऐसे नशों से दूर रहें। जैसे कि सरपंच साहब, पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हैं कि हमारा बच्चा सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में चाहे कोटा जाओ, सीख जाओ, जुनू जाओ, कोई भी ज़िले में अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हैं हमारा बच्चा आईपीएस अधिकारी बनेगा या बड़ी कोई पोस्ट हासिल करेगा। वही बच्चा इस नशों के अंदर डल जाता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। देखो, आप आईएएस आईपीएस को छोड़कर सबसे पहले बच्चे को इंसान बनाना है। अब सबसे पहले जन्म लेने के बाद हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा आईएएस बनने से पहले मेरा बच्चा इंसान बने। सबसे पहले जो दी गई है इस इलाके में, जो सबसे पहले अहमियत दी गई जिस चीज़ की, वो अहमियत ये है कि सबसे पहले इंसान बने। अब आप ये बात कर रहे हो इसमें एक एमडी की, शायद इस लपेटे में थोड़े बहुत है, लेकिन हम खुद को भाग्यशाली महसूस करते। इस इलाके में, इस एरिए में ऐसी कोई लत नहीं है, इतनी बड़ी लत नहीं है हमारे इलाके में। इस इलाके में आज भी एजुकेशन का बहुत बड़ा माहौल है। आज भी इस इलाके से कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है जो इस इलाके में, इस ज़िले में अपना नाम कमा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ युवा, मैं 1% या उससे भी कम परसेंट युवा इस लत से ग्रस्त है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस नशे से दूर है। बाकी रहा सवाल, जितना कि इतना आप कह रहे हो, जितना कि यहाँ आप बातें मीडिया के थ्रू या किसी और माध्यम से जो बातें हो रही है कि नशा नशा नशा, मैं गर्व के साथ, गौरव के साथ, फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस गांव के अंदर नशे से ज़्यादा एजुकेशन का खुमार है। बिल्कुल बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतिभाएं रोज़ भर इस इलाके का, इस गांव का नाम रोशन करें। मैं चाहता हूं और भी तरक्की करें। ये नशा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नशा नहीं है, लेकिन नशे से बढ़कर और भी पढ़ाई का भी खुमार इस गांव में है, इस इलाके में। हमारे लिए फ़ख्र है। सरपंच साहब, गांव में तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अपने ज़िले में, बाड़े ज़िले में डेली पुलिस कभी स्मैक बरामद करती है, कभी एमडी करती है, कभी अफीम पड़ती है। डेली एक शिकायत रहती है, आप भी देखते हो। और देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ नोट करो। जैसे संसाधन बढ़े हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ी है। एक आपको उदाहरण देता हूँ कि ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले यहाँ सड़कें नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था, लोगों की ज़िंदगी एकदम ईजी थी, छाछ और बाजरे की रोटी खाने पर बसर करते थे। अब ज़रूरतें बढ़ गई है, युवा बेरोज़गार हो गए। फिर अपनी लाइफ स्टाइल को अलग अंदाज से जीने के लिए कई प्रकार के स्मैक, एमडी, इस प्रकार के नशे के व्यापार भी करते हैं। इस लत में ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न है बेरोज़गारी। मुल्क में बेरोज़गारी के कारण ही ये लोग नशे से ग्रस्त हो रहे हैं। अपनी ऐशो आराम जिंदगी जीने के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज़, ये जो थर है, आपको शायद ये आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपके ये इलाका थर है, ये सिंधी कल्चर के लोग हैं। यहाँ की ज़िंदगी जो है मारू मारू है। यहाँ की ज़िंदगी एकदम आसान है, इतनी आसान ज़िंदगी। हम जब रेत पे बैठते हैं तो रेत की आगोश में हमें नींद आ जाती। पतली छाछ और बाजरी की रोटी खाने वाले लोग हैं। हमें उस समय हमारी ज़िंदगी आसान थी। अब हमारा युवा वर्ग अलग से ज़िंदगी जीना चाहता है, अलग से जीवन यापन करना चाहता है, इसलिए उनको अपनी वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, इसलिए ऐसी आदतों में, ऐसे नशों में, ऐसी चीज़ों में घुस। सरपंच साहब, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि सोशल मीडिया के प्रति बच्चे आदी होते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? देखो, सोशल मीडिया, देखो समय के साथ साथ सारी चीज़ें आती है। देखो, आप
आज से 20 साल पहले ये टेक्निकल दौर नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। जब फ़ोन नहीं थे, इंट्रोजल फ़ोन नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, सब तो अब तो जैसे चीज़ें आएगी, नई चीज़ें आएगी, उसमें इन्वॉल्व होना तो स्वाभाविक है। अब माँ बाप ध्यान दे, बिल्कुल माँ बाप ध्यान देते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। अब ये सारी चीज़ें आ गई है तो इसमें हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व है। मैं आपके माध्यम से बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप के प्रति जो माँ बाप ने जो सपने सजोए हैं उनको साकार करें, ना कि इन फ़ोनों से या मोबाइल से। आपके वक्त है पढ़ने का, ये 4-5 साल जो है ये कामयाबी का वक्त है। आप इस टाइम में मेहनत करो, हमारी ये आपके माध्यम से ये अपील रहेगी। लेकिन देखो ये कल्चर है, ये सारा सिस्टम है, देखो ये सारी चीज़ें आ गई है। जब ये आ गया है सोशल साइट, मीडिया, इंस्टाग्राम, रील, फलाना ढिगना, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आना तो स्वाभाविक। अब इस चीज़ को अपन कैसे रोक सकते हैं? आप किस पर सामाजिक तौर पर आप कैसे कर सकते हैं? आप अब फ़ोन, ये सारी चीज़ें आदमी की ज़िंदगी बन गई है। अब फ़ोन के सिवा आप कैसे, कुछ नहीं हो सकता, इंटरनेट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ज़िंदगी भी बन गई है। अब आप किस तरह रोकोगे? सरपंच साहब, 0 से 5 से 10 साल के बच्चे, छोटे बच्चे, जो माताएं बहनें बिजी काम में रहने की वजह से अपने छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते, फिर वही बच्चा उसमें आदी हो जाता है, उसकी आंखें खराब हो जाती है, दिमाग आउट रहता है, उसके बारे में क्या कहना? देखो मेरी बात सुनो, ये तो वही मैं बात बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पुराने टाइम में जब छोटा बच्चा हुआ करता तब माएँ लोरी सुनाती थी। क्या सुनाती थी? लोरी सुनाते थे। ठीक है। हाँ। लोरी से उस बच्चे को नींद आती थी, फिर उससे ज़्यादा फिर उसकी पीठ थपथाती जिससे नींद आती थी। अब वो लोरी की जगह फ़ोन आ गया है, ये काफ़ी घातक है, काफ़ी घातक है। अब इस कल्चर को, ऐसी चीज़ों को देखो, किसी सरपंच या किसी, ये एक माहौल बन गया है इस इलाके का, इस क्षेत्र का ये माहौल बन गया है। नहीं इलाके के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे तो फ़ोन के साथ, ठीक है, सारी चीज़ें रहती है। जब हमारे छोटे बच्चे जो है, आज में ताजुब होगा, कई 1-2 साल के बच्चे, उनके हाथ में अगर फ़ोन थमा दोगे तो बड़े सुकून से उसे नींद आती है, आदी बन गए हैं। मैं चाहता हूँ पेरेंट्स से, और अब वो छोटे बच्चे उस समय पेरेंट्स से चाहता हूँ कि उनको फ़ोन से दूर रखें। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। मेरे साथ है सरपंच साहब मलूक खान जी, ग्राम पंचायत तालसर। थैंक्स।